सबको जय मसीह की। आज शाम फिर से हम उसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर पिछले 2 संदेशों में मैंने बोला था, अर्थात बाट जोहना। बाट जोहने पर हमने पहले देखा था कि हम किसकी बाट जो रहे हैं, और दूसरा हमने देखा था कि हम किस प्रकार से बाट जो रहे हैं, और हम तीसरे विषय पर आज आए कि बाट जोहने की आशीष। तो आइए हम इस विषय में आगे बढ़ें, इसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके वचन के कुछ भेदों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें काम नहीं करती, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की रचना है, और इसलिए हम आपकी ओर ताकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को सीख सकूं और साथ ही साथ बोल भी सकूं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए कि वो आपके वचन को आत्मा में ग्रहण कर सकें और उस पर चल भी सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बाट जोहना, हम सब बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आने की, कि वो फिर से आए और हमको ले जाए, और उस बाट को जोने को हम किस प्रकार से जो रहे हैं, इस पर भी हमने पिछले संदेश में विचार किया था। और आज हम इस बाट जोहने की आशीष पर विचार करें, क्योंकि जब बाट पूरी होगी हम जाएंगे, वो तो एक समय आएगा, लेकिन जितने समय में हम इस पृथ्वी पर अपने परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो हमसे क्या कहता है। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर की बात पर विश्वास करके उसने जो वचन में लिखवा दिया है, जो यीशु मसीह ने बोल दिया है, वो पूरा होगा। जो लोग उन बातों पर विश्वास करने के बाद उसकी बाट जोते हैं, उनके लिए उसने कुछ आशीषें रख दी हैं, और यहाँ पर 4 आशीषों का उल्लेख है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों की नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, परमेश्वर उनको नया बल देगा। और जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हमको ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो परमेश्वर की बाट जोते, जो उसके अनुसार चलते हैं, वो किस प्रकार से नया बल प्राप्त करते हैं। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 34वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो परमेश्वर के साथ साथ उसके अनुसार चलता था। जैसा परमेश्वर कहता था वैसा वो करता था। उसके जीवन में एक ही बात थी, जो प्रभु ने कहा है, जैसा कहा है, मुझको वैसा करना है। और वो परमेश्वर की बाट जो रहा था कि वो उस काम को, उस योजना को पूरा करे जिसके लिए उसने उसको नियुक्त किया था। और वचन कहता है कि वो अपनी मृत्यु के समय तक, जब वो 120 वर्ष का हो गया, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। उसमें वही बल था, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उनको बलवंत करता रहेगा, शरीर में भी और आत्मा में भी। और जब हम जाते हैं यहोशू की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 10वें और 11वें पद में, कालेब भी इस बात को कहता है। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं
85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। कालेब यहोशू से कह रहा है, आज से 45 साल पहले जब मूसा ने कहा था कि जासूस बनकर जिस जिस भूमि पर तुम घूम कर आए हो वो मैं तुमको दूंगा, क्योंकि उसने बड़ी ईमानदारी से उस भूमि के बारे में बताया था। अन्य जासूसों ने तो बहुत सी भ्रामक बातें बोल दी थी जिससे कि लोग भयभीत हो गए थे, पर यहोशू और कालेब ने जो कहा था वो एक सच्चाई थी, क्योंकि वो उस देश को संसारिक आंखों से नहीं आत्मिक आंखों से देखकर आए थे और इसलिए उन्होंने उसका वर्णन किया था। और यहोशू से और कालेब से मूसा ने कुछ प्रतिज्ञा की थी। यहोशू तो चूंकि लेवी था और उसके को जमीन मिलना नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए दूसरी व्यवस्था की थी, पर कालेब को भूमि मिलना थी। और वो याद कराता है, आज से 45 वर्ष पहले जो ताकत मुझ में थी वो आज भी है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये कालेब जो कि बाट जो रहा था, कब हम उस देश में जाएं जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, कब मैं उस भूमि पर जाऊं जिसको मैं देख कर आया हूं, और कब वो भूमि मेरे अधिकार में आ जाए। वो एक बाट जो रहा था और परमेश्वर ने उसके लिए वैसा ही किया। वो कहता है, मैं आज भी युद्ध करने में उतनी ताकत रखता हूं, बाहर भीतर जा सकता हूं जितना आज से 45 वर्ष पूर्व, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है। दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे। संसार का सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान जब नीति वचन उसके 30वें अध्याय के 19वें पद की पहली लाइन में उकाबों के विषय में कहता है, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, वो कहता है 3 बातें वरन 4 बातें ऐसी जो मेरी समझ के परे हैं, जिनको मैं समझ नहीं सकता हूं। और 18वें पद की पहली लाइन को पढ़ेंगे, 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरे समझ से परे है। 3 बातें मेरे लिए कठिन है, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। और उसमें से एक बात है आकाश में उकाब पक्षी का उड़ना, उसका उतनी ऊंचाई पर चले जाना। उसके पास कोई भी मापदंड नहीं है, कोई भी नापने की चीज नहीं है। वो कहाँ जा रहा है लेकिन वो भटकता नहीं, वो अपनी जगह पर फिर लौट कर आ जाता है। और इसीलिए जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, लेकिन वो अपने स्थान से अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। उनको भटकना नहीं पड़ेगा, वो उनकी कहीं खोज उनको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से जो उसकी बाट जोते हैं उनको फिर से उसी स्थान पर ले आएगा। सड़क पर हम चलते हैं, वहां पर बहुत सारे मार्ग के निशान बने रहते हैं, उसके बावजूद हम भटक जाते हैं। लेकिन उकाब पक्षी आकाश में ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ता चला जाता है, हमारी आंखों से ओझल सा हो जाता है, बड़ा छोटा सा दिखता है, लेकिन वो अपने पथ से भटकता नहीं है। यह है परमेश्वर की आशीष। वो उकाब के पक्षियों की नाई, हम जो उसकी बाट जोते हैं हमको बढ़ाता बढ़ाता और बढ़ाता ले जाएगा। हमको घबराने की जरूरत नहीं है। और लिखा हुआ है इसी में तीसरी आशीष भी कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। परमेश्वर कहता है जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके मार्ग पर रहते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। जब हम
प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं और 26वें पद से 31वें पद को पढ़ते हैं। वहां पर हम फिलिपुस को देखते हैं, वो एक प्रचारक है, सेवक है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू जंगल में चला जा और वहां एक व्यक्ति रथ पर जा रहा है और तू उसका बराबरी कर। और उस घटना को हम पढ़ें। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर के उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजों और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। यहां पर हम देखते हैं कि रथ के साथ साथ फिलिप्पुस दौड़ रहा है। वो खोजा जो आया था वो चला जा रहा है, अपने रथ पर है और आत्मा फिलिप्पुस से कहता है, जा उसका की बराबरी कर, उसके साथ साथ दौड़ और उसकी बात को सुन, वो क्या पढ़ रहा है। और वो उसके साथ साथ दौड़ रहा है। वो श्रमित नहीं हुआ, जैसा वचन में लिखा है, जो उसकी बाट जोतते हैं वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो साथ में दौड़ रहा है, सुन रहा है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है। उस स्थल को उसने सुन लिया पूरा। तब तक वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। यह है परमेश्वर की आशीष, जो अपने बाट जोने वालों, अपने साथ काम करने वालों, उसकी योजना को पूरा करने वालों के लिए वो करता है। फिलिप्पुस दौड़ रहा है पर पीछे नहीं हट रहा है। वो श्रमित नहीं हुआ, वो हाँप नहीं गया, वो थक कर बैठ नहीं गया, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। वो साथ साथ दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और पूरी बात करता जा रहा है। तू जो पढ़ रहा है, जो तू बोल रहा है, जो तू इस किताब को खोल के पढ़ रहा है, उसको क्या है इसमें समझ रहा है? वो कहता नहीं, मुझको नहीं मालूम, कोई समझाए। और तब वो उससे निवेदन करता है, मेरे पास आ जा। और वो उसके साथ तब रथ पर बैठता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते। और लिखा है, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो चलेंगे पर थकित ना होंगे। पौलुस ने तीन यात्राएं की, लेकिन वो थका नहीं। उसने सुसमाचार प्रचार के लिए जल थल सब एक कर दिया। हर यात्रा को वो करता रहा, लेकिन उसने ये नहीं कहा, हाँ प्रभु अब बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूं। वो उन यात्राओं को करता रहा, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे थकित ना होंगे। वो चलेंगे, वो यात्राएं करेंगे। उस जमाने में सारी यात्राएं पैदल होती थी, जल से होती थी। वाहन के नाम पर ऊंट या गधा होता था, लेकिन इन सारी यात्राओं को करने के बावजूद भी परमेश्वर के लोग थके नहीं। पता नहीं कितने मार्गों को, जल मार्गों को, थल मार्गों को पार करते हुए थोमा भारत पहुंच गया और भारत में सुसमाचार प्रचार करने लगा। यह है जो वो चलेंगे पर थकित ना होंगे। और एक स्थान हम देखें, जब हम भजन संहिता उसके 37वें अध्याय के 9वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये जो 5वीं आशीष है। 4 आशीषों को हमने यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 31वें पद में देखा कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, वो चलेंगे, थकित न होंगे। और यहाँ पर भजनकार एक 5वीं आशीष को लिख रहा है, जो यहोवा के बाट को जोते हैं, जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं,
वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसी बात को इसी 37वें अध्याय के 34वें पद में वो और स्पष्ट करता है। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे और वो तुझको बढ़ाकर इस पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर बने रहते हैं, उससे हम भटकते नहीं हैं। आज हम यहाँ, कल वहाँ और परसों वहाँ, ऐसा नहीं। हम बड़ी स्थिरता के साथ जब अपने प्रभु की बाट जोते, उसके मार्ग में बने रहते हैं, वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। परमेश्वर आपको और मुझको इस पृथ्वी का अधिकार देना चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसके 64वें अध्याय के 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम एक बात और पाते हैं कि यहोवा की बाट जोने के वालों के लिए कौन काम करता है। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे, ऐसा परमेश्वर की चर्चा कहीं नहीं हुई। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हम जो उसकी बाट जोते हैं, उनके लिए काम करता है। मूसा के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु हमारे लिए काम करता है यदि हम उसकी बाट जोते हैं। यदि हम उसकी बाट जोते हैं, वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 36वें से 37वें पद को देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। धन्य है वो जो कि अपने स्वामी की बाट जो रहा है। रात कितनी बीत गई, कितना समय हो गया, नहीं, लेकिन उसको धन्य कहा जाता है। उसको धन्य कहता है वो कि उसकी बाट जोने वाला धन्य है। आप और मैं धन्य लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने प्रभु की बाट जो है, और हम उसके धन्य दास बनेंगे। वो कहेगा, हे मेरे धन्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत सारी वस्तुओं का वारिस बन जा। उसने हमको ना सिर्फ पृथ्वी का अधिकार दिया, लेकिन आपको और मुझको वो धन्य बनाता है। और जब हम विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए हमारा परमेश्वर भला है। आज हम अपने जीवन में एक बार फिर विचार करें उन आशीषों पर जो कि उसके बाट जोने वालों के लिए रखी गई हैं। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, और वो चलेंगे और थकित ना होंगे। और इसके बाद कहता है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जो लोग अपने यहोवा की बाट जोते हैं, उनके लिए यहोवा काम करेगा। आपके लिए और मेरे लिए हमारा परमेश्वर काम करता है। और साथ ही साथ हमको धन्य भी कहता है। जो ईमानदारी से बाट जोते हैं, उनके लिए एक आशीष है धन्यता की, कि हमको उसका एप्रिसिएशन, उसकी धन्यता प्राप्त होती है। कोई मनुष्य संसार का नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको धन्य कहता है और हमारे लिए वो भला रहता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, उनके लिए वो भला है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला है, अर्थात हमारे लिए हर भले कामों को पूरा करता है।
आज हमको इस बात पर विचार करना है, आज हमको इस पर चिंतन करना है कि क्या हम बाट जो रहे हैं। यदि हम बाट जो रहे हैं तो हम कैसे बाट जो रहे हैं, किस प्रकार से बाट जो रहे हैं। और जब हम उस बाट को जो रहे हैं तो परमेश्वर हमको कौन सी आशीषें प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हमको ऐसे ही बाट जोने के लिए नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ उसने आशीषें रखी हैं। और ये आशीषें हमको पाना है, ये हमको मिलेंगी यदि हम उसकी बाट जोते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि ना सिर्फ हम अपने परमेश्वर की बाट जो है, लेकिन सही तरीके से उसकी बाट जो है और उन आशीषों को प्राप्त करें, ताकि जब हमारा प्रभु आए तो हम आनंद के साथ उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर अपने आप को आपके चरणों पर रखते हैं। हमको शक्ति दीजिए कि हम आपकी बाट बड़ी ईमानदारी के साथ जो सकें, ताकि आप हमारे लिए भले हों, आप हमारे लिए काम करें, आप हमारे लिए प्रभु जी उस पृथ्वी के लिए के अधिकारी हमको बनाएं, और हम चलें पर थके नहीं, हम दौड़ें पर श्रमित ना हों, हम उकाबों की नाई ऊंचे जाएं, और प्रभु जी आप हमारे लिए हर एक काम को पूरा करें। आप हमारी सहायता कीजिए और हर एक सुनने वाले की, ताकि हमारा बाट जोना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे, और इन आशीषों को प्राप्त करके हम आपकी महिमा करते रहें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।